मित्रों, सत्य का दर्शन कैसे होता है और किस मनोदशा में सत्य का दर्शन हो जाता है, इस बात को जानना चाहिए। क्योंकि हम जब भी दर्शन कर रहे होते हैं वहाँ पर हम किसी मान्यताओं के द्वारा ही दर्शन कर रहे होते हैं। आप अपनी पत्नी को ही देखते हो तो आप उसको एक पति बनकर देखते हो। पति की मान्यता के आधार पर आप पत्नी को देखते हो। इसलिए पत्नी में आप वो सौंदर्य नहीं देख पाते जो दूसरे लोग देखते हैं। या आप भीतर पति ना बनते हुए किसी दूसरे औरत को देखते हो तो आप वहाँ पर वो सौंदर्य देख पाते हो जो उनके पति उनके भीतर नहीं देख पाते। तो हम जो कुछ भी दृश्य का दर्शन करते हैं वहाँ पर मान्यताओं के द्वारा दर्शन करते हैं। तो मान्यताओं के द्वारा दर्शन करने के कारण हम जो है उसका खास सौंदर्य वो देख नहीं पाते। हम अपनी मान्यताओं को वहाँ देख पाते हैं। हम वहाँ पर ऐसे ही देख पाते हैं कि वो शरीर जो दिखाई पड़ गया वो मेरी पत्नी है, तो इसके साथ जब चाहे मैं कुछ कर सकता हूँ, इसको काम में लगा सकता हूँ और इस पर मेरा पूरा अधिकार है। ये किसी दूसरे के साथ जा नहीं सकती। तो इस तरह आप उसके साथ व्याख्या करते हैं। तो इस व्याख्या करने के कारण आप इस व्याख्या में ही बिजी हो गए और उसमें जो सौंदर्य था वो आपको दिखाई नहीं पड़ा। तो आपको अगर सौंदर्य अपने में भी देखना है कि आप कौन हो, तो आप अपने प्रति क्या मान्यता रखते हो उसको छोड़ना होगा। तो सत्य का दर्शन का अर्थ है कि खुद का दर्शन करना है। कि आपने खुद का कभी दर्शन किया? हमने अपना दर्शन जो किया है वो मान्यताओं के द्वारा ही किया है। हमने शुद्ध मैं का अनुभव कभी नहीं किया। हमने मैं का अनुभव किया है एक शरीर के रूप में, एक विचार के रूप में, और किसी के पति के रूप में, किसी के बेटा के रूप में, या बीमार के रूप में, या स्वस्थ के रूप में, या सुखी के रूप में, या दुखी के रूप में। अपने को अनुभव हमने किया है, मगर ये सब प्रोजेक्टेड है। सभी में मान्यताओं के द्वारा हमने इसको जाना। तो बिना मान्यताओं को खुद को देखना यही धर्म है। तभी हम जान सकते हैं कि हम में क्या सौंदर्य है। हमारे भीतर भी सौंदर्य है। ये सौंदर्य हमको दिखाई नहीं पड़ता, किसी दूसरे को दिखाई देता है। जैसे आपके सौंदर्य में से मोहित होकर बहुत लड़की आकर्षित हुई होंगी, तो आपके भीतर सौंदर्य था, उन्होंने देखा था, मगर आपने देखे नहीं थे। क्योंकि आप अपने को मान के जी रहे हो, मान्यता से आप जी रहे हो। आप अपने को मानते हो कि आप कमज़ोर हो, या आप गरीब हो, या आप असुरक्षित हो। इस तरह आप अपने को मानते हो। तो इस मान्यता का कारण आप इसी में बिजी हो गए और आपके भीतर जो सौंदर्य है वो आपने देख नहीं पाया। तो दूसरे ने वो सौंदर्य देख पाया, क्योंकि दूसरे उसमें बिजी नहीं थे। वो आपका मैं जो बिजी था चिंताओं में, वो उनका मैं आपकी चिंता में बिजी नहीं था। तो उसने जैसा है आप वैसा देख लिया, तो आप में सौंदर्य उनको दिखाई दे दिया। फिर आप खुद भी जान सकते हैं कि आपके भीतर क्या सौंदर्य है। यही सत्य को देखना है, हमारे भीतर क्या सौंदर्य है।
इसको हम कैसे देख सकते हैं? फिर बिना मान्यताओं को देखना होगा। अपने को मैं ना कहते हुए मैं को देखना होगा। अपने को मैं नहीं कहना होगा और मैं को देखना होगा। अपने पत्नी को अपनी नहीं कहनी होगी, फिर देखना होगा। फिर पत्नी का सौंदर्य दिखाई देगा। तो हम अपने बारे में जो दर्शन करते हैं या दूसरे के बारे में दर्शन करते हैं, वो सब मान्यताओं पर ही आधारित है। आप देखते हो एक पेड़ है, पेड़ देखते वक्त आपके मन में पहले देखे हुए पेड़ आ जाएंगे और उसका नाम आ जाएगा, उसका कलर में आपका ध्यान अटक जाएगा, उसकी लंबाई चौड़ाई में ध्यान अटक जाएगी। तो आप पेड़ को देखने के बाद बोलेंगे कि मोटा है, कि पतला है, कि पीपल का है, कि क्या है। ये सब मान्यताओं से आप उसको देखेंगे। ऐसे ही आप खुद को भी देख रहे हैं मान्यताओं से। जब आप खुद का अनुभव करते हैं ना, इस शरीर का अनुभव करते हैं, तो एक पेड़ जैसा ही होगा। तो आप शरीर का अनुभव करते हैं, इस पेड़ का, और फिर इस पेड़ को व्याख्या करते हैं, ये आप है, ये आपका शरीर है। और ठंडी का अनुभव हो रहा है कि सर्दी का अनुभव हो रहा है, कि चिंता हो रहा है, कि मन में विचार चल रहे हैं। बाहर के पेड़ में भी पत्ते, बहुत सारे पत्ते हैं, तो मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। और ये मैं हूँ। अपने को मैं कह के और पेड़ को पेड़ कह के आप देखते हो, पेड़ को भी अपने को भी। तो अपने को इस तरह मानना ये सच बात नहीं। पेड़ को इस तरह सोचना ये सच बात नहीं है। सोच के देखना। सच बात तो ये है कि आपने कुछ भी व्याख्या नहीं किया, जैसा दिखाई झलका आपके आँख में झलक गया, तो बीच में आपने कुछ व्याख्या नहीं किया, आपको दुबला है नहीं कहा, उसको तुलना नहीं किया दूसरे के साथ। जैसा है ऐसा दिखाई दे दिया। तो जैसा है ऐसा आप भी दिखाई देना चाहिए। अगर आप शरीर हो तो वो आपका शरीर भी इसी तरह दिखाई देना चाहिए, झलकना चाहिए। व्याख्या नहीं होनी चाहिए बीच में। तो जब आप अपने को बिना व्याख्या किए अनुभव करोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं शरीर हूँ, क्योंकि शरीर हूँ ये मान्यता ही बन जाएगी। शरीर का अनुभव हो जाना ये बात हो जाएगी कि आप मान्यताओं में पड़ गए। शरीर का दुख आपको इसलिए अनुभव हुआ क्योंकि वो आपका शरीर है। दूसरे का शरीर पर कोई दुख हो तो उसका असर आपके शरीर में नहीं पड़ता, आप पर नहीं पड़ता। ऐसे आपके शरीर में कुछ हो, इसका असर आप पे भी नहीं पड़ सकता है। अगर आप इस शरीर को मैं नहीं मानते हो तो अच्छा, दूसरों को साथ कुछ बुरा हो जाता है और हम उससे पीड़ित नहीं हो जाते, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम उसको मैं नहीं मानते। जिसको मैं मानते हैं और मेरा मानते हैं, उसका साथ कुछ हो जाए तो हमको भी वो बात प्रभावित करेगी। आपके देश में कोई मौत हो गई, किसी की दर्दनाक मौत हो गई, तो आपको थोड़ा चिंता ज़्यादा होगा। अगर विदेश में कोई किसी का मौत हो गया तो इसके बाद आपके राज्य में हो गया तो और ज़्यादा प्रभावित हो जाओगे आप। आपके सोसाइटी में ही हो गया, आपके फैमिली में ही हो गया तो और ज़्यादा हो जाओगे। तो किसके साथ पीड़ा होने से आप भी पीड़ित हो जाते हैं। जिसको आप मेरा ज़्यादा मानते हैं, उसके साथ अगर कुछ हो गया तो आपको भी हो जाता है। और इसमें सबसे नज़दीक आप किसको मानते हैं? आप सबसे नज़दीक अपने को ही मानते हैं, अपना शरीर को ही मानते हैं। तो फिर शरीर को कुछ हो जाएगा तो फिर आपको भी हो जाएगा, दुख आपका ही हो जाएगा।
मगर अगर इस तरह जान लो कि आपका शरीर भी एक कोई विदेशी की तरह है, वह आपकी फैमिली का भी नहीं है, वह आपका देश का भी नहीं है, तो विदेशी का शरीर है, तो इस तरह आप अपने शरीर को देखो। तो फिर शरीर में जो विचार चलेंगे, जो भाव पैदा होंगी, वृत्तियाँ पैदा होंगे, वो आपको पीड़ित कर नहीं सकेंगे, इस बात की गारंटी है। मान्यताओं को नहीं लाएंगे तो आप उस चीज़ में नहीं पड़ेंगे, बंधन में आप नहीं पड़ेंगे। तो जो भी बंधन होता है इसी बात से होता है कि हमने जो हम है उसका दर्शन नहीं किया है। अभी तक जो हम अपने को मैं अनुभव करते हैं वो जाना हुआ मैं नहीं है, वो मान्यताओं से बना हुआ मैं है। इसलिए जैसी परिस्थिति उसके सामने आएगी वो उसी से प्रभावित हो जाएगा। उसको ठंडी का अनुभव होगा, वो मैं भी ठंडा हो जाएगा। कोई भय की घटना आएगी तो मैं भी भयभीत हो जाएगा। भय की घटना होना और भयभीत हो जाना ये दो बात अलग अलग होती है, क्योंकि भय की घटना तो एक ही होगी मगर लोग तो तरह तरह से भयभीत हो जाएंगे। कोई भय किसी को भय हो ही नहीं सकता उसी घटना से, तो उसके लिए वो भय ही नहीं है। तो भयभीत होना दूसरी बात है, भय होना दूसरी बात, शरीर होना दूसरी बात है, और शरीर ही हो जाना दूसरी बात। शरीर होना तो ये प्राकृतिक सत्य है, अब हमारा शरीर हो गया, प्रकृति के द्वारा ये पैदा हुआ, मगर इसको शरीर ही मानना ये हमारी व्याख्या से हमने व्याख्या कर लिया कि मैं माने ये शरीर, और अपने को शरीर के रूप में मानना ये झूठ है कि सच है, इसको देखना चाहिए। तो आप जब ध्यान करते हो तो जब आपको कुछ सूक्ष्म अनुभव होते हैं भीतर के, तो शरीर का अनुभव बंद हो जाता है, शरीर का प्रभाव कम पड़ जाता है। तो आपको पता चलेगा कि इस शरीर को मैं कहना आवश्यक ही नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ सौंदर्य हूँ जिसको मान्यताओं के कारण मैंने अभी तक देखा नहीं था। तो मैं का सच क्या है? मैं का सच इसी तरह दिखाई देता है जब हम बिना मान्यताओं को अपने को देखते हैं। शरीर को शरीर मैं नहीं कहकर देखेंगे तो शरीर फिर शरीर नहीं रहेगा। हमको शरीर शरीर क्यों अनुभव होता है ये बात जान। हमको एक पेड़ क्यों अनुभव होता है? एक शरीर हमको शरीर इसलिए अनुभव होता है कि हम इसको अनुभव करने में खुद को जोड़ देते हैं, अपने को अलग हम बचा के इसको देखते नहीं। शरीर ही होकर शरीर को देखते हैं ना, तो पेड़ ही होकर पेड़ को भी देखते हैं। इसलिए पेड़ भी हमको एक शरीर की तरह ही दिखाई देता है, तो हमारा शरीर भी शरीर की तरह ही दिखाई देता है। मगर ये शरीर शरीर की तरह अनुभव ना होकर भी हो सकती है। जैसे हम स्वस्थ होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो हमको शरीर का अनुभव नहीं होता है, तब भी हम होते हैं। रात में हम सो जाते हैं तो इस शरीर में हम रहते नहीं, तो फिर हम तो होते हैं। तो बच्चे पे हम किसी और किस्म के थे, शरीर किसी और किस्म का था। तो शरीर में नहीं होकर भी मैं होता है, शरीर से भिन्न भी मैं होता है। वो शरीर से भिन्न ही होता है वो मैं। अगर आप
शरीर की मान्यताओं को छोड़कर आप उसको देखोगे तो शरीर की मान्यताओं को कैसे छोड़ना है। तो हम शरीर हैं, मैं शरीर हूँ, मैं विचार हूँ, ये मान्यता जकड़ गई है और मन में जो विचार चलेंगे, जो भाव पैदा होंगे, उनसे हम प्रभावित हो जाएंगे और उनके पीछे लग जाएंगे। तो इन मान्यताओं को कैसे छोड़ना है, विचारों को भी कैसे छोड़ना है, तो ये कला सीखनी चाहिए। तो भीतर शुद्ध मैं को बचाना चाहिए, मान्यताओं से अलग करना होगा आपके मैं को, है ना। आपकी जो मान्यता है वो सबसे मैं को अलग करके जो शुद्ध आपका होना है, तो वो आपको सामने रख देना होगा और आपको उसका अनुभव करना होगा। तभी आपने सत्य का दर्शन कर लिया, है ना। तो सत्य का दर्शन का अर्थ होता है कि आपने उसको जैसा है वैसा देख लिया, मान्यताओं को बीच में डाला नहीं। तो इन मान्यताओं को तोड़ने के लिए आपको कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन आवश्यक हो सकती है। तो ऐसे वीडियोज़ को आप चाहते हैं तो मुझसे आप चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।